फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और आज हम एक करंट का टॉपिक कर रहे हैं जो कि चर्चा में बना हुआ है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक देखेंगे। तमिलनाडु गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की है। ऑलराइट, ये हमारा मामला है। पृष्ठभूमि देखेंगे कि मामला शुरू कैसे हुआ था। यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. कासी और डीएमके के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की नेतृत्व वाली सरकार के बीच में हुआ था। समस्या वही क्या थी कि तमिलनाडु विधानसभा के 10 विधेयक पारित किए जाएं, जिनमें से कुछ विश्वविद्यालय हो गए, स्थानीय शासन हो गया और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण राज्य मामलों से संबंधित थे। राज्यपाल ने ना तो मंजूरी दी इनको, ना ही सुझावों के साथ विधेयक को लौटाया और ना ही प्रेसिडेंट के पास भेजा। आमतौर पर इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ऑलराइट, इसमें राज्य में प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑलराइट, तो राज्यपाल की देरी अवैध थी। न्यायालय ने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट ने जो विधेयक भेजे थे, 10 विधेयक भेजे थे गवर्नर के लिए, और गवर्नर ने उसको ना तो लौटाया, रिजर्व रख लिया और ना ही प्रेसिडेंट की सलाह के लिए उसको भेजा। ऑलराइट, ये पूरा मामला था। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में अनिश्चित काल तक का विलंब नहीं कर सकते। यह जो मामला है पहले भी आ चुका है पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे उस टाइम हस्तक्षेप किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बुलाया, इनके अटॉर्नी जनरल को बुलाया, गवर्नर की तरफ से अटॉर्नी जनरल आए, तो उनसे पूछा गया कि आपने इस मामले को इस तरह क्यों रखा। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले देख रखा है पंजाब गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, तो आपने इसकी मर्यादा को नहीं बना के रखा है। ऑलराइट, तो ऐसी निष्क्रियता असंवैधानिक मानी है तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। कोई भी जवाब ना देकर राज्यपाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के कामकाज में बाधा डाल रही है। ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। राज्यपाल कोई लोकपाल या समानांतर सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्यपाल कोई लोकपाल नहीं है या समानांतर सरकार नहीं है। उसे संवैधानिक दायित्वों के अंदर काम करना चाहिए, ना कि स्वयं के हिसाब से निर्णय ले लेनी चाहिए। ऑलराइट, बेंच में कौन कौन से 2 सदस्य बेंच थी। न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला थे और दूसरे न्यायमूर्ति आर महादेवन थे। इनका नाम याद रखना, एग्जाम में इनसे नाम पूछे जाते हैं। जो छोटे मोटे वनडे एग्जाम होते हैं इनमें से नाम पूछ लिए जाते हैं। और जो ये विधेयक पास हुआ है तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे पॉलिटी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं इससे। उन्होंने यह फैसला 8 अप्रैल 2025 को ऐतिहासिक और मिसाल कम करने वाला बताया है। अब देखो पॉइंट देखेंगे कि गवर्नमेंट मंत्रिपरिषद की सलाह, यहाँ गवर्नर है कि गवर्नर मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बंधा हुआ है। आर्टिकल 163 में क्या है? राइट्स हैं गवर्नर के, राइट्स हैं गवर्नर के। और आर्टिकल 2 में क्या है? 4 राइट्स हैं गवर्नर के। ये 4 राइट्स क्या क्या हैं कि गवर्नर कोई भी विधेयक जब सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, या तो उसको वो सुरक्षित रख सकता है या विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है, या क्या करता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए वो सुरक्षित कर सकता है। ये आर्टिकल 200 में बताया गया है। गवर्नर को मंत्रिपरिषद निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए। गवर्नर सम्राट है, जो अभी मैंने पहले भी बताया कि गवर्नर कोई सम्राट नहीं है। ठीक है, सारी डिसीजन मेकिंग खुद ही कर ले। ऑलराइट, तो ये डांट पड़ी है गवर्नर पर और निर्णायक कर्ता नहीं है। राज्यपाल केवल वैचारिक या राजनीतिक असहमति के कारण विधेयकों को रद्द करने के लिए व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका?
व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। ये माइनर सी चीज़ें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना। पॉलिटी से इससे प्री और मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के लिए भी हो जाता है और प्री के लिए भी हो जाता है। राज्यपाल भी शक्तियों की सीमाएं, कोई पूर्ण या पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। राज्यपाल को विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने का कोई अधिकार नहीं है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। अब न्यायालय ने फैसला क्या क्या सुनाया कि पूर्ण वीटो बिना कारण के सहमति देने से इनकार करना, विधानसभा, ठीक है, जिन जिन राज्यों में विधानमंडल या विधान परिषद है, ठीक है, तो विधानमंडल अगर कोई भी विधेयक गवर्नर के पास भेजता है तो बिना कारण के सहमति देने से इनकार करना, ये पूर्ण वीटो में आता है, ऐसा नहीं कर सकता है। पॉकेट वीटो को बिल्कुल खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एकदम खारिज कर दिया है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यदि किसी विधेयक को लौटाए जाने के बाद विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो गवर्नर को स्वीकृति देनी होगी। क्या होता है कि जब कोई विधानसभा विधेयक भेजती है गवर्नर के पास, तो आर्टिकल 200 के तहत उसको राइट है कि वो क्या है, दोबारा भेज सकती है। अगर फिर भी विधानसभा ने गवर्नर को वो विधायक बिना चेंज किए हुए वापस अगर भेज दिया है तो गवर्नर को साइन करना कंपलसरी हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ देखो कि गवर्नर को स्वीकृति देनी होगी जब तक कि विधेयक में कोई परिवर्तन ना हो। ये छोटी सी चीज है, ना हो, जब तक कि विधेयक में कोई परिवर्तन ना हो। इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, ये जो इतना मेंशन किया गया है, विधेयक में कोई परिवर्तन ना हो, एज इट इज विधेयक होना चाहिए, ठीक है, कोई नया विधेयक नहीं आना चाहिए। जो विधेयक के लिए वापस आया था और फिर वही वापस गवर्नर ने भेज दिया है तो ये है, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की कार्यवाही के लिए स्पष्ट समय सीमा न्यायालय ने बिलों के निपटान के लिए निर्धारित की है। अब क्या है, पहले क्या होता था कि राज्यपाल के पास कोई समय सीमा नहीं थी कि वो कितने दिन में वापस करेगा, कितने दिन के लिए रख लेगा। तो इससे क्या है, जो कामकाज में गवर्नमेंट के कामकाज में हर्डल्स हो जाती थी, ठीक है, मुश्किल हो जाती हैं। जरूरी होता था कभी कभी विधेयक तो, और उसको वो राज्यपाल है पास में रख लेता था, है ना। तो इस तरह गवर्नर के जो गवर्नमेंट है उसके कामकाज में बाधा हो जाती थी। राज्यपाल की कार्रवाई के लिए स्पष्ट समय सीमा न्यायालय ने बिलों के निपटान के लिए निर्धारित की है। ये हो गया है। अब देखो क्या क्या है, राज्यपाल द्वारा कार्रवाई, राज्यपाल पर कार्रवाई, ठीक है, ये यहाँ पे कि अब राज्यपाल क्या क्या करेगा। अगर उसके पास विधेयक आता है राज्यपाल के पास तो अब उसके पास कोई पावर नहीं होगी इस तरह की कि टाइम बाउंड उसके पास होगा। अब पहले जो कि टाइम बाउंड नहीं था तो अब टाइम बाउंड उसके पास होगा। राष्ट्रपति के लिए सहमति आरक्षण पर निर्णय, ऑलराइट, अगर उसने ये बोला है कि भाई राष्ट्रपति के लिए सहमति आरक्षण पर उसने अपने पास रखा हुआ है तो बिल प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर, ठीक है, क्या है, उसको बताना पड़ेगा। पुनर्विचार के लिए बिल लौटाए तो 3 महीने के भीतर, यदि विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया है तो 1 महीने के भीतर स्वीकृति उसको देनी ही होगी। उद्देश्य क्या है भाई, ये जो तीनों चीजें लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है इसका कि भाई विलंब को रोकने के लिए 3-3, 4-4 साल, है ना, क्या है, जो विधेयक है ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहता था। ऑलराइट, जवाबदेही बनाए रखना, विलंब को रोकना और जवाबदेही को बनाए रखना। न्यायिक समीक्षा की अनुमति है, जो गवर्नर है उसकी भी न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। ऑलराइट, जो गवर्नर है वो न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं है, उसकी भी समीक्षा हो सकती है। फैसले से यह स्पष्ट हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है उससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल की विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ऑलराइट, न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या राज्यपाल सद्भावनापूर्वक तथा संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य कर रहे हैं। जो भी राज्यपाल ने विधेयक को रोक लिया है, ठीक है, उस पर अनुमति नहीं दी, प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित कर लिया है या पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है, तो क्या है कि संवैधानिक सीमाओं के ये अंदर कार्य कर रहे हैं। यह फैसला भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
सभी को विशेषकर उच्च पदों पर बैठे लोगों को याद दिलाता है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र और कानून बनाने में अंतिम निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों का होता है। जो सीएम होता है स्टेट का, वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इनको जनता चुनती है, अनिर्वाचित व्यक्तियों का नहीं। ठीक है, अनिर्वाचित में कौन आते हैं? आपके गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर हो गए। यह निर्णय संवैधानिक भूमिकाओं में संतुलन स्थापित करता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्डिक्ट दिया है वो क्या करता है कि संवैधानिक भूमिकाओं में संतुलन स्थापित करता है और राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करता है तथा भारतीय संघवाद को मजबूत करता है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय क्यों है? रीजन इसका है कि संघीय ढांचे को मजबूत करना है। क्या राज्य सरकारें जो राज्य सरकारें हैं वो गवर्नर के अधीन नहीं है, यहाँ पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नर के अधीन नहीं है। ठीक है, और क्या है कि जो निर्वाचित होके आते हैं, कौन आता है? एमपी आते हैं, एमएलए आते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र की रक्षा करना और राज्यपालों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। जो राज्यपाल 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल अपने पास विधेयक ऐसे ही ठंडे बस्ते में रख लेते हैं कि अभी हम देख रहे हैं, तो इन सब पे क्या है? अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय था बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।